नमस्ते बच्चों। एक सपना साकार हुआ, अमर ज्योति। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ मानव जीवन में आने वाली तमाम मुश्किलों के बावजूद दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है। इस पाठ में शारीरिक अक्षमता को जीतकर समाज में अपना स्थान बनाने की शिक्षा देने वाली संस्था अमर ज्योति की संस्थापिका डॉक्टर उमा तुली के साथ की गई भेंट वार्ता का वर्णन है। पंथ का विस्तार मुझको टेरता है, मुश्किलें कितनी मिले चलता रहूं। इस मूल मंत्र के साथ अमर ज्योति संस्था के सदस्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आइए पाठ की ओर चलें। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमा तुली के बारे में सोचते ही आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों से टपकते वात्सल्य वाला एक व्यक्तित्व मूर्तिमान हो उठता है। एक साक्षात्कार लेने के लिए उनसे मिलने का अवसर मिला। एक समर्पित कार्यकर्ता और निष्ठावान कुशल प्रशासक का ऐसा समन्वय बहुत कम देखने को मिलता है। जितनी देर तक हम उनके साथ रहे, वे प्रश्नों का उत्तर देने के साथ साथ ही हमारे आतिथ्य के प्रति भी पूर्ण सजग थी। प्रस्तुत है साक्षात्कार के प्रमुख अंश। मधुबन। उमा जी, आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार कैसे आया? डॉक्टर तुली, 1962 में मेरे भाई का मोटरसाइकिल पर जाते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसका एक पैर काटना पड़ा। उस समय उसकी उम्र 22 साल थी। वह अपनी पढ़ाई खत्म करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुका था और मैंने भी कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया था। भारत चीन युद्ध के दौरान बहुत से लोग और सैनिक घायल हुए। उनके उपचार और पुनर्वास की सुविधाओं का अभाव था। मैंने कई शहर में पुनर्वास केंद्र देखे और विकलांगों के प्रति लोगों के अजीब दृष्टिकोण को समझा। उसी समय मन में यह विचार आया कि अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी संस्था आरंभ की जाए जहां विकलांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर समेकित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा सके, ताकि ऐसे लोगों को आगे चलकर रोजगार पाने में कोई दिक्कत न उठानी पड़े। इस विषय पर विचार मंथन चलता रहा। मधुबन, आपने अपने विचारों को साकार रूप कब दिया? डॉक्टर तुली, 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ मैंने यह प्रयोग शुरू किया। इसमें शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम दोनों ही प्रकार के बच्चे थे। हमने यह संस्था अस्थित विकलांगता वाले बच्चों से आरंभ की थी, पर आज यहाँ दृष्टिबाधित, सीमित बुद्धि वाले, स्वर्ण बाधित, सीखने की समस्या वाले, बोली और संचार समस्याओं वाले, स्वास्थ्य समस्याओं वाले सभी तरह के बच्चे हैं। धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने हमारे काम में सहायता देनी शुरू कर दी। मधुबन, लगता है ये पंक्तियाँ आप पर सटीक बैठती हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। डॉक्टर तुली, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। 1984 में हमें ज़मीन मिल गई और हमने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम होता रहा और आज एक प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति आपके सामने है। हमारी संस्था एक शाखा ग्वालियर में भी है। मधुबन, अमर ज्योति कुल कितने बच्चों को शिक्षित कर रही है? डॉक्टर तुली, दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 छात्र हमसे जुड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें अपनी संस्था के बारे में बताते हैं और प्रेरित करते हैं कि वे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजें। मधुबन, आपके विद्यालय में बच्चों को मुख्य धारा के साथ जुड़ने में कोई परेशानी तो नहीं होती? डॉक्टर तुली, यहाँ सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं।
उनके साथ रहकर विशेष बच्चे भी यह सीख जाते हैं कि समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करना है। आत्मनिर्भरता सीख चुके ये बच्चे किसी पर बोझ नहीं बनते। मधुबन, क्या उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है? डॉक्टर तुली, यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश, फैशन डिज़ाइनिंग, गहने बनाना, बेकरी, बिजली का काम, जूट बैग बनाना जैसे कार्य सिखाए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मधुबन, इस संस्था के संचालन में कुछ कठिनाइयाँ तो अवश्य आती होगी। डॉक्टर तुली, बच्चों को यहाँ भेजने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है। ग्वालियर की शाखा में हमने दे पाया कि माता पिता आसानी से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते, पर इन 20 वर्षों में हमारे प्रयत्नों से बहुत से कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। हम निरंतर अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं और एक टीम के रूप में काम करते हैं। मधुबन, शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती। डॉक्टर तुली, शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। वे छात्रों की योग्यता और रुझान के अनुसार प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। शिक्षक उनके माता पिता को भी यह बताते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। मधुबन, पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ के बच्चे और किन गतिविधियों से जुड़े हैं? डॉक्टर तुली, हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शहर के कई उत्सवों में इन बच्चों की पूरी भागीदारी होती है। पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर की गई इन बच्चों की नृत्य प्रस्तुति को तो विदेशों में भी सराहा गया है। मधुबन, इन बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? डॉक्टर तुली, इन बच्चों की मुस्कुराहट और आत्मसंतोष की भावना हमें विषम परिस्थितियों में भी हंसते रहना सिखाती है। अपनी अक्षमता को जीतकर सार्थक जीवन जीने के इनके प्रयास हमें बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। मधुबन, समाज से आप क्या अपेक्षा करती हैं? डॉक्टर तुली, सर्वप्रथम तो मैं यही चाहती हूँ कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और इस कार्य को समाज अपना कर्तव्य समझे। इन पर दया न करके इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए आवश्यक सुविधा दी जानी चाहिए जिससे ये अपने कार्य अपने आप कर सकें, दूसरों पर निर्भर न रहें। इनके लिए सुविधाजनक बसों का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। इन्हें समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी का अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारे समुदाय आधारित पुनर्वास इकाई से जुड़ें और अन्य लोगों में भी जागरूकता पैदा करें। हम सभी को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे शारीरिक और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का जीवन सामान्य हो सके। मधुबन, कुछ ऐसा विशेष जो आप हमें बताना चाहती हूँ? डॉक्टर तुली, ज़रूर। 26 जनवरी 1995 की गणतंत्र परेड में इन बच्चों ने एक ट्रेलर पर भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उसके बाद से ये कई बार परेड का हिस्सा बने। वर्ष 2000 में हम बच्चों को प्रांग में आयोजित एम्ब्लिपिक्स में लेकर गए। वर्ष 2003 में भारत में भी एम्ब्लिपिक्स का आयोजित किया गया। अभी तक हुए 7 एम्ब्लिपिक्स में से हमारे देश में आयोजित प्रतियोगिता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अमर ज्योति के बच्चों ने सन 2006 में एक सांस्कृतिक वर्ल्ड टूर के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, सियाटल और टोरंटो में ग्लिम्स ऑफ एपिक्स नाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। रामायण, महाभारत और कृष्णलीला पर आधारित इस कार्यक्रम की हर जगह सराहना हुई। एक और बात,
अक्टूबर 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भी हमारे छात्रों ने भाग लिया। अमर ज्योति के लगभग 150 छात्र और कार्यकर्ताओं ने भांगड़ा और व्हील चेयर नृत्य प्रस्तुत किया। इन बच्चों ने साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं और समान अवसर तथा पूर्ण भागीदारी मिलने से उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मधुबन। धन्यवाद उमा जी, न केवल इस साक्षात्कार के लिए बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराने के लिए भी। आइए इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखें। मौखिक। पहला, किस घटना ने डॉक्टर उमा तुली को अमर ज्योति आरंभ करने की प्रेरणा दी? उत्तर, 1962 में उनके भाई का मोटरसाइकिल पर जाते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसका एक पैर काटना पड़ा। इसी घटना से उन्हें अमर ज्योति आरंभ करने की प्रेरणा मिली। दूसरा, अमर ज्योति के कार्यकर्ता क्या कार्य करते हैं? उत्तर, अमर ज्योति के कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से संपर्क कर उन्हें संस्था की जानकारी देते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ भेजने को प्रेरित करते हैं। तीसरा, इस संस्था में छात्रों को आत्मनिर्भर होने के लिए कौन कौन से कार्य सिखाए जाते हैं? उत्तर, संस्था में छात्रों को कंप्यूटर, फैशन डिज़ाइनिंग, गहने बनाना, बुनना, बेकरी, बिजली का काम, बढ़ई का काम जैसे कार्य सिखाए जाते हैं। चौथा, समाज का इन बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है? उत्तर, समाज का इन बच्चों पर दया न करके इन्हें इनका हक दिलाएं। सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए सुविधाजनक बसों एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि ये अपना काम स्वयं कर सकें। आइए कुछ लिखित प्रश्न उत्तर देखें। पहला, अमर ज्योति आरंभ करने से पहले उमा जी ने क्या जानकारी जुटाई? उत्तर, उमा जी ने अमर ज्योति आरंभ करने से पहले विकलांग लोगों की विशेष आवश्यकताओं की जानकारी जुटाई। दूसरा, डॉक्टर तुली ने कब और किस रूप में कार्य आरंभ किया? उत्तर, डॉक्टर तुली ने 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ काम शुरू किया। इसका उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम दोनों के ही प्रकार के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था। इन्होंने यह संस्था अस्तित्व विकलांग वाले बच्चों के से आरंभ की थी। तीसरा, अमर ज्योति के बच्चों को मुख्य धारा से जुड़ने में कठिनाई क्यों नहीं होती? उत्तर, अमर ज्योति में सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, इसलिए विशेष बच्चे भी साथ में रहकर समाज में अपने आप को स्थापित करना सीख जाते हैं और इन्हें मुख्य धारा से जुड़ने में कठिनाई नहीं होती। चौथा, शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती? इस प्रश्न का डॉक्टर तुली ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, डॉक्टर तुली ने कहा कि हम शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं और वे छात्रों की योग्यता और रुझान देखकर ही उन्हें पढ़ाते हैं। उन्हें फिजियोथेरेपी भी सिखाते हैं। छात्रों के माता पिता से भी बच्चों के साथ उचित व्यवहार करने को कहते हैं, इसलिए शिक्षकों को कोई कठिनाई नहीं होती। आइए बच्चों, अब हम एक प्रश्न सोचकर लिखते हैं। अपने किन गुणों के बल पर शारीरिक रूप से अक्षम मानव सफलता के नए आयाम कीर्तिमान स्थापित कर पाते हैं? यहाँ कहा जाता है कि अभ्यास द्वारा जब मनुष्य अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना लेता है तो कोई भी मुश्किल या बाधा उसका रास्ता नहीं रोक पाते। दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और कुछ कर दिखाने की भावना ऐसे गुण हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। आगे चलकर यही मानव हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। फ्रांस के फिलिप क्राइजान
भी इसे ऐसे ही आदर्श हैं, जिन्होंने कृत्रिम हाथ पैरों के बल पर इंग्लिश चैनल पार करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब इस पाठ के व्याकरण संबंधित सभी प्रश्नों को हम स्वयं अध्ययन करेंगे और इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।